हम लोग समझेंगे दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर, ठीक है। और कैसे हम समझ सकते हैं कि या हम कैसे उपयोग कर सकते हैं पीएन संधि डायोड का एज ए रेक्टिफायर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पीएन संधि डायोड का रेक्टिफायर के रूप में या आप कहें दिष्टकारी के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो है पीएन संधि डायोड की प्रॉपर्टी को विषय में जान चुके हैं। हम ये जानते हैं कि क्या नाम है आपका जो ये होता है पीएन संधि डायोड होता है, ये अग्रदिशिक होने पर धारा को अनुमत करता है, जबकि पश्च दिशिक होने पर धारा को अनुमत नहीं करता है। मतलब जब अग्रदिशिक फॉरवर्ड वाइस में इसको जोड़ा जाता है तो ये अपने में से करंट को पास करने देता है, और अगर रिवर्स वाइस में जोड़ देते हैं तो उसमें से करंट ये पास नहीं करता। ये चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे रेक्टिफायर बनाने के लिए। रेक्टिफायर कुछ और नहीं है, केवल और केवल आपका उसमें क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। जब हम एक पी1 जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी बनता है। और जब हम दो जंक्शन डायोड यूज कर लेते हैं तो उसमें हमारा जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनता है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है हम उसको आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दिष्टकारी है क्या, ठीक है। दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर क्या होता है, और फिर उसका हम ये देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे दिष्टकारी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीजें, तो सारे प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं। आप इसको बस पूरा जो है समझ लीजिए ध्यान से। तो दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास अल्टरनेटिव करंट होता है, तो कोई अपने पास ऐसी डिवाइस हो जो अल्टरनेटिव करंट को क्या कर दे, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, तो उसी डिवाइस को हम कहेंगे रेक्टिफायर कहेंगे, ठीक है। रेक्टिफायर मतलब दिष्टकारी। तो दिष्टकारी क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, ठीक। अब ये चीज क्लियर हुआ। रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी जो है प्रत्यावर्ती धारा को आपका बदलेगा दिष्ट धारा में। उसके बाद में देखिए पीएन संधि डायोड का हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमारे पास होना चाहिए एक संधि डायोड होना चाहिए। उस संधि डायोड को हम इस चित्र के अनुसार जो है व्यवस्थित करेंगे। इस चित्र के अकॉर्डिंग जो है हम ऐसे लगाएंगे। इस चित्र में क्या क्या चीजें हैं वो दोनों चीजें हम समझेंगे। अच्छा, इसको हम अगर ये संधि डायोड का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इतना जरूर हम जानते हैं कि जब ये पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक जोड़ा जाता है तो वो अपने में से करंट को पास करने देता है। क्यों पास करने देता है? क्योंकि उस समय जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो हमारा संधि की तरफ मूव करते हैं, जिससे जो अवक्षय परत होती है यानी डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत पतली हो जाती है, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। बट जब हम उसको रिवर्स वाइस में जोड़ देते हैं तो सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो आपका संधि होता है संधि से दूर जाने लगते हैं। संधि से दूर जाते ही क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है। फलस्वरूप जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे करंट आपका इजीली पास नहीं करता है। समझ रहे हो ना? तो यही प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हमने अल्टरनेटिव करंट भी पढ़ा था। अल्टरनेटिव करंट में हमने ये देखा था कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो समय के साथ बदलता ही रहता है, परिमाण तो बदलता ही रहता है, साथ ही साथ दिशा भी बदलती रहती है। एक बार अगर करंट आगे फ्लो करती है तो दोबारा क्या होता है, बैक वो फ्लो करता है, और परिमाण वोल्टेज का परिमाण भी। तो हमें क्या करना है, ये प्रत्यावर्ती धारा का कंडीशन होता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है यानी दिष्ट धारा जो होती है उसमें करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, एक दिशीय होती है। तो हमें बस वही प्रत्यावर्ती धारा को क्या करना है, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। और वहां पर हम ये जानते हैं कि जैसे देखो, एक बार करंट आपका आगे जाएगा और एक बार करंट पीछे जाएगा, ठीक है। किसमें? अल्टरनेटिव करंट में एक बार करंट आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा। और अगर यहीं पर, और इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ये इधर से जब मतलब इधर से इधर करंट जाएगा तो जाने देगा, लेकिन जैसे ही इधर से इधर करंट जाने लगेगा ये जाने नहीं देगा। तो अब निश्चित तौर पे हम इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि पीएन जंक्शन डायोड का हम इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, इसको दिष्टकारी के रूप में। आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक। तो इतना आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब आप ये समझ पाओगे। अब देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने लिया क्या है, एक संधि डायोड लिया है जिसको हमने नाम दिया है डी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका सिंबल शो किया हुआ है। ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र को हम बाणाग्र से लिखते हैं, और ये पट्टी के रूप में एन क्षेत्र को लिखते हैं, यानी ये पी रीजन हो गया और ये एन रीजन हो गया।
और उसके बाद में जो है हमारा ये डायोड हो गया डी। उसके बाद में फिर हमने क्या लिया है, एक अल्टरनेटिव सोर्स लिया हुआ है ना, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिया हुआ है। यहाँ पर हमने एसी लिया हुआ, सीधा सीधा मैं बोल दे रहा हूँ। देखो एसी सोर्स का ये सिंबल है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिया हुआ है और इसको क्या किया है, एक ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है। ये पूरा अगर युक्ति आप ध्यान से देखिए, ये पूरा युक्ति, तो ये हमारा पूरा युक्ति और कुछ नहीं है, केवल ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हम एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, आप चाई ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं, मतलब जहां पर जिस तरह से शक्ति की जरूरत होती है, जितनी पावर जितनी वोल्टेज की जरूरत होती है, अलग अलग डिवाइस में हम अलग अलग तरह का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा तो अपचाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में मतलब इस तरह से हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का ये ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर केवल और केवल इसको लगाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, अल्टरनेटिव सोर्स प्राप्त करना, ठीक। तो अल्टरनेटिव सोर्स हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर अल्टरनेटिव सोर्स लगा देते, लेकिन यहाँ से क्या होगा, उसको कंट्रोल करना उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर जो एसी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज ये लगाया हुआ है, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज क्या करेगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की खासियत होती है कि उसमें पोलैरिटी जो होती है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगातार क्या होता रहता है, समय के साथ वेरी करता रहता है। कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, कभी ये नेगेटिव हो जाए, तो फिर कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कभी ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ये लगातार बहुत तेजी से बदलता रहता है। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम इस स्थिति में हैं, ये सब जोड़ दिया गया है। फिर आपका क्या है, यहां आ जाइए, देखिए लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, लोड रेजिस्टेंस जो हमारा होता है जहां पर हम शक्ति को दे रहे हैं, मतलब निवेशी निर्गत वोल्टेज, जैसे हमने इनपुट इधर दिया, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। मतलब मान लो जैसे हम कोई मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो ये अपना अंदर का सिस्टम ये इतना पूरा हो जाएगा और इधर जो है इनपुट, मतलब जो पिन लगाएंगे वहां से जो हमको आउटपुट प्राप्त होगा, पिन लगाए मोबाइल में पिन लगाएंगे ना ऐसे, तो जहां पे हम पिन लगाएंगे वहां पे हमको ये चीज प्राप्त होगी, वो हमारा जो है निर्गत वोल्टेज होगा, ठीक। अब हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा और उसके बाद में अच्छा देखिए अब फिर क्या होगा, अब हम इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या जोड़ते हैं। अब इसका कार्य प्रणाली या हम कहिए कार्य विधि देखते हैं। तो कार्य विधि में क्या हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, वो चीज समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं किसी क्षण जो है जब हम इसमें ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं, मानते हैं कि ये मान लेंगे हम कि S1 जो है S2 के सापेक्ष में क्या है, पॉजिटिव है ना। S1 जो है S2 के सापेक्ष, जैसे मैंने कहा ना कि ये पोलैरिटी इसकी चेंज होती रहती है, एक प्लस हो जाएगा दूसरा माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं किसी क्षण ये जो है प्लस है और ये टर्मिनल क्या है, माइनस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी, उसके कारण ये वाले में भी क्या होगा, करंट आपका वोल्टेज इसमें भी जनरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, एक बार मैं मानता हूँ। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये पीएन जंक्शन अब अग्रदिशिक हो जाएगा, क्योंकि पी क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन क्षेत्र आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस के द्वारा, मतलब इधर से जुड़ा हुआ है। तो उस स्थिति में ये करंट को ऐसे पास करने देगा और करंट आपका जो देखो मैंने एरो बनाया हुआ है, इस हिसाब से ऐसे ये इसमें करंट ऐसे पास कर जाएगा, ठीक। लेकिन अगले ही क्षण फिर क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ये निगेटिव हुआ ये पॉजिटिव होगा, तो ये करंट को अपने में से पास होने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये पश्च दिशिक हो जाएगा, ठीक। तो पश्च दिशिक हो जाएगा तो करंट को पास नहीं करने देगा। और दूसरी चीज है, फिर से यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, क्योंकि बार बार इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, कभी ये प्लस कभी ये माइनस, कभी ये माइनस कभी ये प्लस। तो इस तरह से जब बार बार होता रहेगा तो हर बार क्या होगा, जब ये प्लस होगा ये करंट को पास होने देगा, जब ये प्लस नहीं होगा करंट को पास होने नहीं देगा। तो फाइनली अगर हम इसका तरंग रूप देखें निवेशी वोल्टेज का और निर्गत वोल्टेज का, तो हमारा कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि निवेशी वोल्टेज को हमने, ये जो तरंग रूप है इसका तरंग रूप हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए जैसे इसमें क्या है, जो अपना अल्टरनेटिव वोल्टेज होता है वो देखिए पहले एक डायरेक्शन में ये है, फिर अगले ही यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल होती है, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल होती है और ये अर्धचक्र कहलाता है। ये पूर्ण चक्र यहाँ तक है और यहाँ तक क्या है, अर्धचक्र है। अब उसके बाद में अर्धचक्र की बात करें तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ और अगले आधे चक्र में क्या हो गया, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। सेम वे में ऐसे चलता है, सेम वे में ऐसे, मतलब कहने जब आप यहाँ पर हैं तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था और जब आप यहाँ पर हैं तो आपका ये निगेटिव टर्मिनल हो गया है।
ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारे उसमें तो रहेगा, मतलब जब हमारा निर्गत वोल्टेज जो हमको प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टेज हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो निर्गत वोल्टेज में हमको देखो प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये तब की कंडीशन है जब ये प्लस है और ये आपका क्या है, माइनस है। समझ रहे हो ना? उसके बाद में फिर अगले ही क्षण क्या होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। और जब ये वाला माइनस हो जाए, ये वाला माइनस हो जाएगा तो ये करंट को जाने नहीं देगा। तो करंट को जब जाने नहीं देगा तो ये वाला अपना पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला इतने समय तक, या आप कहिए कि यहाँ पे सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि ये पश्च दिशिक हो गया। तो पश्च दिशिक में करंट नहीं फ्लो करेगा। फिर दोबारा आप देखिए, फिर से वही चीज, फिर से अगर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो फिर से ये आपका करंट क्या करेगा, पास होने देगा, और ये आपका ये एरिया हो जाएगा। और ये वाला आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर भी क्या है, करंट को पास करने दे रहा है। फिर से अगली क्षण इसी प्रकार अगर आप ऐसे करते रहो तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से पश्च दिशिक हो जाएगा, करंट को पास नहीं करने देगा। तो फिर ये वाला ये जो है आपका तरंग रूप है, ये गायब हो जाएगा और आपको केवल अगले क्षण भी ऐसे से प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब जो ये है कि निवेशी वोल्टेज जो था हमारा, निवेशी वोल्टेज का तरंग रूप आपने देखा, ये चीज होता है इस तरह से। और जब निर्गत वोल्टेज जो हमको प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। और ये दर्शा रहा है कि हमारा जो करंट होगा वो यूनिडायरेक्शनल तो होगा, क्योंकि देखिए दो ही दिशाएं थी, ऊपर वाली एक दिशा, नीचे वाली एक दिशा। ठीक है, नीचे वाली एक दिशा। तो नीचे वाली दिशा जो थी वो क्या हो गई, विपरीत दिशा थी, उसको गायब कर दिया, पूरा छान दिया इसको। ठीक है, और उसके बाद में जो ऊपर वाली दिशाएं थी वो हमको प्राप्त हो रही है, तरंग रूप है ना, तरंग रूप है ये निर्गत वोल्टेज का। तो यानी निर्गत वोल्टेज जो हमको प्राप्त हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल तो है बट पल्सुएटिंग है, मतलब एक दिशीय है, लेकिन जो है आपका क्या है, स्पंदमान है। रुक के वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। ठीक है, रुक के वोल्टेज प्राप्त होगा और उसके बाद में समय भी लगेगा, मतलब कुछ समय के बाद में हमको ये प्राप्त होगा। ये देखिए समय भी कुछ लगेगा। तो फिर क्या होता है, इसलिए चूंकि देखो जो निवेशी वोल्टेज था उसके अर्ध चक्रों के दौरान हमको केवल क्या होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। निवेशी वोल्टेज के अर्ध चक्रों के दौरान ही हमको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसलिए इस तरह का जो रेक्टिफायर होता है या दिष्टकारी होता है उसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि आधे में ही हमको वोल्टेज प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है।